ए बर्न चाइल्ड डिड्स द फायर। दूध का जला छाछ या मट्ठे को फूंक फूंक कर पीता है। मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक बार गलती कर देता है तो अगली बार वह फूंक फूंक करके कदम रखता है। यही प्रयास हम लोगों का भी है कि जब हम लोग परीक्षा देते हैं तो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हम क्या करें कि उसको ना भूलें। आई एम भरत साहनी। आज मैं प्रयास करूंगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट्स इडियम और फ्रेजेज आपको याद हो जाएं। तरीका दूसरा रहेगा और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ तरीका कुछ और है। लेकिन उसके पहले मैं कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। तो जब इडियम्स या फ्रेजेस पूछा जाता है एग्जाम में तो दो तरह से पूछा जाता है। पहला तो ये होता है कि इस तरह से इडियम्स दे देगा या फ्रेज दे देगा और उसका आपको सिनोनिम्स लिखना रहेगा, जैसे यूजलेस इफोर्ट मैंने लिख दिया है। और दूसरा ये पूछता है कि ऐसे दे देगा वाइल्ड गुड चेज करके, या कोई इडियम्स या फ्रेज दे देगा और आपको अपने सेंटेंस में यूज करना होगा। तो हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि इसको हम याद कैसे करें। तो मान के चलिए याद आपको करना कैसे है। आप केवल और केवल इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ना लिखने की ज़रूरत है, ना इसको बैठकर रटने की ज़रूरत है, केवल और केवल सुनने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। वाइल्ड गूज चेज यूजलेस इफोर्ट, कोशिश है व्यर्थ का, प्रयत्न है व्यर्थ का। ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड गूज चेज का सिनोनिम्स होगा यूजलेस इफोर्ट और इसका हिंदी में मीनिंग होगा व्यर्थ का प्रयास। वाइल्ड गूज चेज यूजलेस इफोर्ट, कोशिश है व्यर्थ का, प्रयत्न है व्यर्थ का। स्क्रैच वंस हेड मीन्स टू बी परप्लेक्स्ड, परेशान होना या उलझा देना। वाइल्ड गूज चेज यूजलेस इफोर्ट, कोशिश है व्यर्थ का, प्रयत्न है व्यर्थ का। तो इसी तरह से हम लोग पूरा का पूरा आज का जो वीडियो रहेगा इसी तरह से हम लोग देखेंगे। वाइल्ड गूज चेज यूजलेस इफोर्ट, कोशिश है व्यर्थ का, प्रयत्न है व्यर्थ का। वाइल्ड गूज चेज यूजलेस इफोर्ट, कोशिश है व्यर्थ का, प्रयत्न है व्यर्थ का। स्क्रैच वंस हेड मीन्स टू बी परप्लेक्स्ड, परेशान होना या उलझा देना। वाइल्ड गूज चेज यूजलेस इफोर्ट, कोशिश है व्यर्थ का, प्रयत्न है व्यर्थ का। तो इसी तरह से आज का पूरा वीडियो हम लोग देखेंगे। आपको केवल और केवल याद करना है। एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा वह चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में जो एकेडमिक एग्ज़ाम होगा, जो एकेडमिक एग्ज़ाम होता है उसमें केवल वाइल्ड गूज चेज दे देगा और आपको यूज कैसे करना रहेगा इसका सिनोनिम्स लिख देंगे और सिनोनिम्स लिख के एक अपने सेंटेंस में उसका यूज कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे जब आप आंसर देंगे, एकेडमिक एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज। और सिनोनिम्स जो भी, अब जैसे यूजलेस इफोर्ट हो गया और इसका मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं यूजलेस ट्राइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्राई मेन वर्ब है और इसमें जब हम आईएनजी लगा देंगे तो यह एक नाउन हो जाएगा। लेकिन वैसे यही ठीक रहेगा जो आपको दिया गया है, तो यह हो जाएगा यूजलेस इफोर्ट, यूजलेस इफोर्ट। दूसरा आपको क्या करना है, वाइल्ड गूज चेज को आप अपने सेंटेंस में यूज कर लीजिए। जैसे आपने इंटर में पढ़ा होगा
एक लेसन है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, तो उसमें ब्रूकर टी वाशिंगटन जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उनकी माताजी समझती हैं कि मेरा लड़का व्यर्थ का प्रयास करने जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं व्हेन ब्रूकर टी वाशिंगटन went to Hampton for his admission थोड़ा जगह कम हो गया तो हो जाएगा his mother thought that, उनकी माताजी ने सोचा कि he was going on a wild goose chase, तब उनकी माताजी ने सोचा कि वह एक निष्फल प्रयास, व्यर्थ का प्रयास करने के लिए जा रहा था। तो इस तरह से अपने खुद के सेंटेंस में आप यूज कर देंगे तो एकेडमिक हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, जब एसएससी वगैरह में पूछा जाता है कंपटीशन में, तो इसमें वाइल्ड गुज चेज दे देता है और 4 ऑप्शन दे देता है इसी तरह का, मतलब गलत ऑप्शन 3 रहेगा और एक सही ऑप्शन रहेगा। तो उसी ऑप्शन को आप चूज करना है, आपको चूज करना है कि वाइल्ड गुज चेज मीन्स क्या होता है। आपको अगर हिंदी पता रहेगा व्यर्थ का प्रयास तो उसमें से एक ऑप्शन आप पा ही जाएंगे, जैसे यूजलेस इफोर्ट रहेगा। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी इसमें यह है कि आप इसको याद किए रहें और इसका हिंदी मीनिंग याद किए रहें, और ये अपने से आप बना सकते हैं, सिनोनिम्स बना सकते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं याद करने का तरीका। वाइल्ड गूज चेज यूजलेस इफोर्ट, कोशिश है व्यर्थ का, प्रयत्न है व्यर्थ का। वाइल्ड गूज चेज यूजलेस इफोर्ट, कोशिश है व्यर्थ का, प्रयत्न है व्यर्थ का। स्क्रैच वंस हेड मीन्स टू बी परप्लेक्स्ड, परेशान होना या उलझा देना। रन शॉर्ट का मीनिंग हार्ड अप है, किसी चीज़ की कमी या पैसे की कमी। वाइल्ड गूज चेज यूजलेस इफोर्ट, कोशिश है व्यर्थ का, प्रयत्न है व्यर्थ का। आप इसको कई बार सुनिए, याद हो जाएगा। रन डाउन मीन्स टू क्रिटिसाइज है, गिरावट स्वास्थ्य में हो या निंदा करना। ध्यान दीजिएगा, रन डाउन मीन्स होता है रिड्यूस इन हेल्थ, टू क्रिटिसाइज, और हिंदी में होता है स्वास्थ्य में गिरावट या निंदा करना। रन डाउन मीन्स टू क्रिटिसाइज है, गिरावट स्वास्थ्य में या निंदा करना। रन डाउन मीन्स टू क्रिटिसाइज है, गिरावट स्वास्थ्य में या निंदा करना। CI to I पूर्ण सहमत होना, CI to I पूर्ण सहमत होना। टू एग्रीमेंट हो या शोइंग एग्रीमेंट, CI to I पूर्ण सहमत होना। टू एग्रीमेंट हो या शोइंग एग्रीमेंट। ठीक, ध्यान दीजिए फिर से। एलिक्सिर ऑफ लाइफ या नेक्टर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत या अमरता भरा। एलिक्सिर ऑफ लाइफ या नेक्टर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत या अमरता भरा। जीवन का अमृत या अमरता भरा। कम होम टू मतलब है समझ में आना, कम होम टू मतलब है समझ में आना।
कम एक रास अचानक मुलाकात है। एलिक्सिर ऑफ लाइफ या नेक्टर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत या अमरता भरा। काट रेड हैंडेड रंगे हाथ पकड़े जाना, काट रेड हैंड रंगे हाथ पकड़े जाना। ए बेड ऑफ रोजेज फूलों की सेज है, ए बेड ऑफ रोजेज फूलों की सेज है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े की जड़, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ वंशाई बहुत ही प्यारा, काट रेड हैंड रंगे हाथ पकड़े जाना। एन एप्पल ऑफ वंशाई बहुत ही प्यारा। आप इसको जो इसका सिनोनिम्स है इसको भी देखते जाइएगा, और ज़्यादातर ध्यान जो ये रखना है कि जब आपको एलिक्सिर ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का अमृत याद हो जाए तो नेक्टर माने भी अमृत होता है, तो नेक्टर ऑफ लाइफ भी आप याद कर सकते हैं। कम होम टू समझ में आना है तो अंडरस्टैंड मीन्स भी होता है समझना, तो हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। और यहाँ देखिए कम एक्रॉस मीन्स अचानक मुलाकात होना होता है, तो मीट बाई चांस आप लिख सकते हैं। तो अगर यह मीनिंग आपको याद रहेगा तो यह आप बना लेंगे, क्योंकि ये बनाया जा सकता है लेकिन यह बनाया नहीं जा सकता है। ये ईडियम्स होता है या फ्रेज होता है, तो ऐसे में लिखा कुछ और जाता है, इसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो एक आधा और देख लीजिए है। ए रेड लेटर डे मीन्स महत्वपूर्ण दिवस, ए मैडेन स्पीच मीन्स पहला भाषण। ए रेड लेटर डे मीन्स महत्वपूर्ण दिवस, ए मैडेन स्पीच मीन्स पहला भाषण। एन ओपन सीक्रेट मीन्स पहले से ज्ञात, ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स कठिन कार। ए रेड लेटर डे मीन्स महत्वपूर्ण दिवस, ए मैडेन स्पीच मीन्स पहला भाषण। ए कैट एंड डॉग लाइफ परेशान जीवन, ए कैट एंड डॉग लाइफ परेशान जीवन। ए मैन ऑफ लेटर्स विद्वान है, ए मैन ऑफ लेटर्स विद्वान है। ए लायन शेयर मीन्स बहुत अधिक भाग, ए लायन शेयर मीन्स बहुत अधिक भाग। ए टाल टाक मतलब है डिग हाँकना, ए कैट एंड डॉग लाइफ परेशान जीवन, ए मैन ऑफ लेटर्स विद्वान है। ए ब्लैक शीप होगा व्यर्थ का आदमी, ए ब्लैक शीप होगा व्यर्थ का आदमी। ए ड्रॉप इन द ओशियन ऊँट के मुँह में जीरा, ए ड्रॉप इन द ओशियन ऊँट के मुँह में जीरा। ए रेड लेटर डे मीन्स महत्वपूर्ण दिवस, ए मैडेन स्पीच मीन्स पहला भाषण, ए मैडेन स्पीच मीन्स पहला भाषण। ठीक है, इसको आप कई बार सुनिए, याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टोन के साथ। थैंक यू सो मच।